शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं अब आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कागज़ की नाव, लेसन नंबर 2। कागज़ की नाव यानी पेपर का जहाज या पेपर की बोट। इसका मतलब यही होता है कागज़ का नाव या कागज़ की बोट। तो अभी मैं आप लोग को एक एक लाइन ये पढ़ाते जाऊंगी और ये लेसन के बारे में भी समझा दूंगी। तो देखिए अभी क्या है, विद्या सोने गई तो माँ से बोली, माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना। पहली लाइन है, विद्या सोने गई तो माँ से बोली, माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना। विद्या क्या करने गई? विद्या नाम की एक लड़की है, वो कहाँ गई? सोने गई। तो माँ से बोल रही है कि माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना, सुबह जल्दी उठा देना। माँ बोली क्यों? कल तो रविवार है। माँ बोल रही है कि कल क्यों जल्दी जगोगी, कल तो रविवार है, मीन्स संडे है। रविवार मीन्स संडे। विद्या खुशी से नाचते हुए बोली, हाँ माँ कल मेरी छुट्टी है। विद्या बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ माँ कल तो मेरी छुट्टी है। कल सौम्या, राधा और रमण हमारे घर आएंगे। उसके फ्रेंड्स हैं सौम्या, राधा और रमण। कौन है? विद्या के दोस्त हैं। राधा और रमण हमारे घर आएंगे। कहाँ आएंगे? घर आएंगे। हम सब खूब खेलेंगे। और छोटी बच्ची है विद्या, वो क्या कर रही है? संडे है फिर भी बहुत खुश होकर माँ से बोल रही है कि माँ मुझे क्या करो, तुम सुबह जल्दी जगा देना। तो माँ पूछ रही है, कल तो संडे है, तुम क्यों जल्दी जगोगी? तो माँ बोल रही है, वो बच्ची, छोटी बच्ची बोल रही है कि मतलब कल छुट्टी है, इसलिए मेरे 3 दोस्त आएंगे, सौम्या, राधा और रमण। तीन दोस्त हैं उनके, उस लड़की के दोस्त हैं, तो आएंगे इसलिए हम लोग खेलेंगे मिलके। माँ ने कहा ठीक है खेल लेना, परंतु अभी तो सो जाओ। माँ बोली कि ठीक है तुम अभी सो जाओ, सुबह खेल लेना। विद्या जब सुबह उठी तो उसने खिड़की के बाहर देखा। तीसरा पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। विद्या जब सुबह उठी तो उसने खिड़की के बाहर देखा। जब वो सुबह जग रही है तो क्या देख रही है? बाहर खिड़की मतलब विंडो के बाहर देख रही है। आसमान में काले काले बादल छाए थे। आसमान में क्या थे? काले काले मीन्स बारिश के दिनों में बादल कलर कैसा हो जाता है? एकदम ब्लैक हो जाता है। नॉर्मली वाइट रहता है, लेकिन जब बारिश आते हैं, बारिश वाले बादल कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। तो विद्या देख रही है कि बाहर तो बहुत काले काले बादल छाए हुए हैं। अब देखिए, आसमान में काले काले बादल छाए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी क्या चल रही थी? हवा चल रही थी। जब बारिश होती है तो आप लोग भी महसूस किए होंगे, मौसम कैसा हो जाता है? एकदम ठंडा हो जाता है, क्योंकि हवा भी चलती है और बारिश भी होती है। जब दोनों हवा और बारिश होती है तो क्या होता है? बारिश में हवा चलती है तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। विद्या दौड़कर आंगन में आ गई। कहाँ आ गई विद्या? आंगन में आ गई। जो मैं आप लोग को पहले भी समझाई हूँ, घर के बीचों बीच का खाली जगह होता है, प्रांगण बोलते हैं उसको, आंगन बोलते हैं, इंग्लिश में कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो वो लड़की विद्या आंगन में आ गई। नन्ही नन्ही बूंदे गिरने लगी तो विद्या को अच्छा लगा। जब छोटी छोटी बूंदे गिरने लगी, पहले क्या होता है? बूंदे ही गिरती है, उसके बाद क्या होता है? फ्लुएंसी आती है बारिश में। तो पहले बूंदे गिरती हैं छोटी छोटी। तो जब वो बूंदे गिरने लगी तो वो लड़की बहुत खुश हो गई और उसको बहुत अच्छा लगा। वह भागकर बूंदों को पकड़ने लगी। वो क्या कर रही है? बारिश में बारिश की बूंदों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी है। बूंदे तो पकड़ी नहीं गई पर वह भीगने लगी। क्या हुआ? बूंदे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता है, तो बूंदे तो उसे पकड़ी नहीं गई, लेकिन वो क्या हो गई? पूरी तरह से भीग गई। बारिश में हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो यही होगा, हम भीगी जाएंगे। तभी माँ ने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, विद्या अंदर आओ, भीग जाओगी। माँ तभी बुला रही है कि विद्या तुम अंदर आओ, क्योंकि तुम अगर बाहर होगी तो भीग जाओगी। विद्या अंदर चली गई और नहा धोकर उसने नाश्ता भी कर लिया। विद्या अंदर चली गई, घर के अंदर उसकी माँ बुलाई तो वो अंदर चली गई और नहा धो के क्या किया? उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, नाश्ता कर लिया। फिर माँ से कहा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूंगी? माँ से वो बोल रही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ अब कैसे खेलूंगी? बाहर तो बारिश हो रही है। वह निराश हो गई। बाहर बारिश हो रही है, बारिश में हम खेल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम भीग जाएंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए वो लड़की बोल रही है कि हम कैसे खेलेंगे, क्योंकि हम तो भीग जाएंगे। माँ ने कहा, चलो मैं तुमको बारिश का एक नया खेल सिखाती हूँ। माँ बोले कि तुम चलो, मैं बारिश का एक खेल सिखाती हूँ। विद्या उछल कर बोली, अरे वाह, नया खेल, जल्दी जल्दी सिखाओ ना।
विद्या बोले कि बारिश में भी कोई खेल होता है, चलो मुझे सिखाओ, जल्दी से सिखा दो। माँ ने विद्या को कागज की नाव बनाना सिखाया, कागज की नाव बनाना सिखाया। जैसे ही वर्षा थमी, विद्या ने घर के बाहर बहते पानी में अपनी पहली नाव तैराई। तैराई मीन्स छोड़ देना, तैरा देना, उसको पानी में छोड़ देना। तो वो लड़की क्या कर रही है कि जब बारिश रुक रही है तो पानी क्या होता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो पूरे धारा में बहने लगता है बारिश का पानी। हम उसी टाइम क्या करते हैं, वो बोट बना के पानी में डाल देते हैं और उस धारा के साथ, वो पानी की फ्लुएंसी के साथ क्या होता है, नाव भी हमारी तैरने लगती है। तो वो लड़की क्या कर रही है, वो बोट बनाई है और बोट को पानी में छोड़ दी है। और पास वाले घर की बालकनी से राधा भी देख रही थी। उसका यह खेल एक उसके बाजू में एक लड़की थी, वो भी देख रही थी, जिसका नाम राधा था। उसने ताली बजाकर कहा, मैं भी नीचे आती हूँ। वो बहुत ही खुश हो गई वो खेल देख के। तो बोल रही है कि मैं भी बारिश में आ रही हूँ खेलने के लिए। इतने में रमन और सौम्या भी आ गए। रमन और सौम्या जो उसके फ्रेंड थे उस लड़की के, वो लोग भी आ गए। सभी ने नाव बनाना सीखा और कुछ ही देर में पानी में रंग बिरंगी नावें तैरने लगी। अब 2-4 बच्चे मिल गए और सारे फ्रेंड्स मिल गए, तो उन्होंने क्या किया, एक बोट बना के पानी में तैरा दिया और पानी में क्या हुआ, रंग बिरंगे बोट तैयार हो गए। था न यह नया खेल, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ पूछ रही है कि ये खेल तो नया था ना, था नहीं यह नया खेल। माँ पूछ रही कि था नहीं यह नया खेल। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ खुश होते हुए कहा, क्योंकि सारे बच्चों को बहुत ही पसंद आया था ये कागज की नाव। और मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसा ज़रूर करते होंगे, पानी का नाव बना के पानी में तैरा देते होंगे। वो बहुत ही अच्छा लगता है जब पानी में वो बोट तैरने लगती है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें ये लड़की और उसकी माँ दोनों मिलके एक नया खेल खोज लेते हैं और उससे ही वो लड़की और उसके दोस्त क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो इससे हम वर्षा ऋतु के विषय में भी जान लिए। वर्षा ऋतु में क्या होता है, बादल काले हो जाते हैं और हवा ठंडी ठंडी चलने लगती है एंड बारिश की बूंदें क्या होती हैं, टपकने लगती है और बहुत ही मौसम ठंडा हो जाता है। किसी भी स्थिति में विकल्प ढूंढना। हम क्या कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो लड़की सोच रही थी कि अब तो बारिश हो गया, हम कुछ भी नहीं खेल सकते क्योंकि बाहर पूरा गीला गीला हो गया था, पानी चारों तरफ हो गया था, बाहर नहीं खेल सकती। लेकिन उस समय में भी, उस परिस्थिति में भी उसकी माँ ने क्या किया, वो बोट बना के, पेपर का बोट बना के दे दी। वो भी उस टाइम खेल के बच्चे सारे बहुत खुश हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी स्थिति में क्या करना, हल ढूंढना, विकल्प ढूंढना। एक नाम, अनेक नाम और नाम वाले शब्द जो इधर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आप लोग को क्लोज करके पढ़ाऊंगी जिससे कि आप लोग देख के पढ़ सकेंगे। देखिए, विद्या सोने गई तो माँ से बोली, माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना। माँ बोली, क्यों, कल तो रविवार है। विद्या खुशी से नाचते हुए बोली, हाँ माँ, कल मेरी छुट्टी है। कल सौम्या, राधा और रमण हमारे घर आएंगे, हम सब खूब खेलेंगे। माँ ने कहा, ठीक है, खेल लेना, परंतु अभी तो सो जाओ। विद्या जब सुबह उठी तो उसने खिड़की के बाहर देखा। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विद्या दौड़कर आंगन में आ गई। नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी तो विद्या को अच्छा लगा। वह भागकर बूंदों को पकड़ने लगी। बूंदें तो पकड़ी नहीं गई पर वह भीगने लगी। तभी माँ ने दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, विद्या अंदर आओ, भीग जाओगी। विद्या अंदर चली गई और नहा धोकर उसने नाश्ता भी कर लिया। फिर माँ से कहा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूंगी, बाहर तो बारिश हो रही है। वह निराश हो गई। माँ ने कहा, चलो मैं तुमको बारिश का एक नया खेल सिखाती हूँ। विद्या उछलकर बोली, अरे वाह, नया खेल, जल्दी जल्दी सिखाओ ना। माँ ने विद्या को कागज की नाव बनाना सिखाया।
जैसे ही वर्षा थमी, विद्या ने घर के बाहर बहते पानी में अपनी पहली नाव तैराई। पास वाले घर की बालकनी से राधा भी देख रही थी। उसने ताली बजाकर कहा, मैं भी नीचे आती हूँ। इतने में रमण और सौम्या भी आ गए। सभी ने नाव बनाना सीखा और कुछ ही देर में पानी में रंग बिरंगी नावें तैरने लगी। इतने में रमण और सौम्या भी आ गए। सभी ने नाव बनाना सीखा और कुछ ही देर में पानी में रंग बिरंगी नावें तैरने लगी। था न यह नया खेल, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। था न यह नया खेल, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये आप लोग का लेसन हो गया। और एक बार ये देख लीजिए, हमारी धरती। हमारी धरती, ह मम्या की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, हमारी, ध र त में बड़ी की मात्रा, मीन्स हमारी अर्थ। हमारी धरती, हमारी मीन्स हमारी, और धरती मीन्स अर्थ, हमारी धरती। बारिश के दिनों में हमें घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पानी में मच्छर पैदा होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। आप लोग को चाहिए कि ये बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो। देखिए, मैं ये भी पढ़ाई शब्दार्थ। आंगन, प्रांगण, कोर्टयार्ड। भीगना, गीला होना, टू गेट वेट। नाश्ता, सुबह का जलपान, ब्रेकफास्ट। निराश, मायूस, डिसअपॉइंटेड। वर्षा, बारिश, रेन। थमी, थमी, रुकी हुई, स्टॉप। ये आप लोग का शब्दार्थ है। देखिए नए शब्द। कागज, कागज, खिड़की, आसमान, ठंडी, आंगन, बूंदे, तैराई, मुस्कुराते, जो मैं बोर्ड पे भी लिखी हूँ। एक बार और देख लीजिए। आंगन, प्रांगण। भीगना, गीला होना। नाश्ता, सुबह का जलपान। निराश, मायूस। वर्षा, बारिश। थमी, रुकी हुई। आसमान, ठंडी, बूंदे, तैराई, मुस्कुराते। तो ये आप लोग का लेसन और पेज नंबर 23 कंप्लीट हो गया। आप लोग का वर्क है शब्दार्थ और नए शब्द। शब्दार्थ और नए शब्द या कठिन शब्द बोलिए, उसको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। मैं बोर्ड पे भी लिखती हूँ और आप लोग के बुक में भी है। तो आप लोग अपने बुक्स में से देखिए, मेरा वीडियो देखिए और मैं क्या पढ़ा रही हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए और अपने नोट्स लिखते रहिएगा। आप लोग के पास आंसर की भी होगा, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। एंड हैंड राइटिंग बुक होगा, आप उसको भी 1 पेज 2 पेज लिखते रहिएगा।